हेलो एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक ये स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप समझते रहेंगे कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में लॉजिक ये वर्ड बहुत बार यूज़ करते हैं। लॉजिक बेसिकली मीन्स रीजनिंग। सो बेसिकली क्या रीज़न है जो तुम बोल रहे हो, क्या लॉजिक है, तो बेसिकली लॉजिक का मतलब वो है। अभी पुराने सिलेबस में ये जो चैप्टर है इसका वेटेज 8 मार्क हुआ करता था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये साल भी इसका वेटेज 6 से 8 मार्क का करीब होना चाहिए। अब लॉजिक ये चैप्टर में हम इंग्लिश का बेसिक वाला ग्रामर बहुत यूज़ करेंगे। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट होगा, साथ ही साथ हम सेट थियरी इसके भी कॉन्सेप्ट बहुत यूज़ करने वाले हैं मैथमेटिकल लॉजिक में। तो लेट्स स्टार्ट विद सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स विच आर देयर इन मैथमेटिकल लॉजिक। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉजिक में। अब स्टेटमेंट क्या होगा लॉजिक में, कोई भी असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस को मैं क्या बोलूंगा, स्टेटमेंट। अब असर्ट करना मतलब क्या, कुछ भी चीज़ है उसको कॉन्फिडेंटली बोलना, इसको असर्ट करना बोलते हैं। वैसे ही डिक्लेयर करना मतलब, ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, डिक्लेयर करना मतलब क्या, अनाउंस करना। सो सादे भाषा में कोई भी सिंपल सेंटेंस जो कुछ इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है या कुछ फैक्ट आपको बता रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट। तो गाइज ये वाले चैप्टर में आपको सेंटेंस और स्टेटमेंट ये दो वर्ड बहुत केयरफुली यूज़ करना है। आगे जाते हैं, आप देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है ट्रुथ वैल्यू। सो जो भी सेंटेंस स्टेटमेंट होगा उसका कुछ ना कुछ ट्रुथ वैल्यू होगा। ट्रुथ वैल्यू या तो ट्रू हो सकता है जिसको हम टी बोलेंगे, या तो वो फॉल्स हो सकता है जिसको हम एफ बोलेंगे। अभी एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अगर मैंने एक एग्जाम्पल दिया एक स्टेटमेंट का कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब देखेंगे ये एक सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस है जो कुछ इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है, तो गारंटी ये क्या है, स्टेटमेंट। अब इसका ट्रुथ वैल्यू के बारे में बात करेंगे। मैंने बोला कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूमता है, क्या ये सही है? हाँ ये सही है। सो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या हो गया, ट्रू, टी। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने बोला द सन राइजेज इन द वेस्ट। ये अगेन एक सिंपल सेंटेंस है जो कुछ इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट है, हाँ ये है। अब देखते हैं ये सही है या नहीं। क्या सन वेस्ट से राइज होता है? नहीं। सो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या हुआ, एफ, फॉल्स। सो जैसे आपने देखा रहेगा हर एक स्टेटमेंट का सिर्फ एक ही ट्रुथ वैल्यू हो सकता है, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा, वो दोनों एक साथ हो सकता नहीं। अब आगे देखेंगे अपन ऐसे कुछ सेंटेंसेस देखेंगे जो स्टेटमेंट नहीं होते। सबसे पहले आप देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। अब इंपरेटिव सेंटेंस मतलब क्या, ऐसा कोई सेंटेंस जो आपको कुछ कमांड या तो फिर कुछ ऑर्डर या तो फिर कुछ रिक्वेस्ट या तो फिर कुछ एडवाइस कन्वे कर रहा है, उसको हम इंपरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। शायद ये आपने इंग्लिश में पढ़ा भी होगा। सो एनी सेंटेंस विच कन्वेज कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस विल बी कॉल्ड एज इंपरेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला हेलो गाइज या हे गाइज प्लीज स्टे एट होम। सो ये क्या हो गया, एक इंपरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब क्या, ऐसा सेंटेंस जो कुछ एक इमोशन कन्वे कर रहा है। अब इसको पहचानने का कैसे, ऑब्वियसली आपको वो सेंटेंस में क्या दिखेगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क। नेक्स्ट क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब अपन बहुत बार सुनते हैं ना कि पुलिस ने इंटरोगेट किया कुछ टेररिस्ट को, तो इंटरोगेट करना मतलब क्या, कुछ क्वेश्चंस पूछना। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे अपन, क्वेश्चन मार्क से। अभी ये नेक्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपन सेंटेंस। अब ये सेंटेंस है ना, अपन एक एग्जाम्पल के बेसिस पे समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, x + 2 इज ग्रेटर देन 5। अब ये आप देखना x + 2 ग्रेटर देन 5। अगर मैंने x के जगह 10 डाला तो ये क्या होगा, 10 + 2 12, 12 ग्रेटर देन 5। क्या ये सही है? हाँ ये सही है। तो जैसे ही मैंने x के जगह पर 10 डाला तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। ये सेंटेंस क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब नेक्स्ट समझो मैंने x के जगह पर डाल दिया 2, तो ये क्या हो रहा है, 2 + 2 4, 4 ग्रेटर देन 5। क्या ये सही है? नहीं, ये तो फॉल्स हो गया। तो अब हो क्या रहा है, अगर मैं x कुछ चूज कर रहा हूँ तो कभी वो ट्रू हो रहा है, अगर कोई दूसरा x चूज कर रहा हूँ तो वो क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस भी स्टेटमेंट होता नहीं। अब इसका नाम ओपन क्यों है, क्योंकि अपने ऊपर चॉइस ओपन है कि हम x क्या चूज करें। कभी इसको सही भी कर सकते हैं, कभी इसको गलत भी कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। समझो मैंने बोला ही इज अ वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर। अब ये ओपन सेंटेंस क्यों है, क्योंकि ही पे डिपेंड करेगा कौन है। समझो ही के जगह मैंने डाल दिया MS धोनी,
तो MS धोनी वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर है? अरे हाँ ऑब्वियसली, तो ये ट्रू है। समझो ही के जगह मैंने खुद का नाम डाल दिया आकाश अग्रवाल, तो ये सही है? ऑब्वियसली नहीं है। सो ये अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है, वो अपने चॉइस पे डिपेंड कर रहा है। अपनी ये जो चॉइस है ये अपने पे ओपन है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? ओपन सेंटेंस। तो दोस्तों ये जो 4 सेंटेंस है ना, ये चारों भी इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और ओपन सेंटेंस, ये चारों भी सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी सेंटेंसेस स्टेटमेंट नहीं होते उनका ट्रुथ वैल्यू होता नहीं। सो ऑल दीज 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस डू नॉट हैव एनी ट्रुथ वैल्यू। ट्रुथ वैल्यू किसका होता है? सिर्फ जो स्टेटमेंट होता है। और स्टेटमेंट के कितने ट्रुथ वैल्यू होते हैं? सिर्फ एक, या तो वो होगा ट्रू या तो वो होगा फॉल्स। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई भी मैथमेटिकल आइडेंटिटी है, मैथमेटिकल आइडेंटिटी या तो फिर क्या फॉर्मूला, ये सब स्टेटमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो ये एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी है। हाँ, तो क्या ये स्टेटमेंट है? हाँ। क्या ये ट्रू है? डेफिनेटली इट इज ट्रू। हर आइडेंटिटी क्या होगी? ट्रू होगी। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, अब जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं ना, उनका नामकरण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट्स का नामकरण हम स्मॉल अल्फाबेट से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल PQR. So statements will be named using small alphabets. Usually we will be using small alphabet PQR. So guys ये पूरा इंट्रोडक्शन था जो हमें फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने बहुत काम आएगा। एक बार हम जस्ट पूरा रिवाइज कर लेते हैं। सो आज हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले स्टेटमेंट। व्हाट इज अ स्टेटमेंट? एनी असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। सादे भाषा में कोई भी सिंपल सेंटेंस जो कुछ इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट का एक ट्रुथ वैल्यू होगा, या तो वो T होगा ट्रू या तो वो F होगा फॉल्स। हम हर स्टेटमेंट का नामकरण कैसे करेंगे? यूजिंग स्मॉल अल्फाबेट्स PQR। फिर हमने कुछ सेंटेंसेस पढ़े जो कभी स्टेटमेंट होते नहीं, जैसे कि कौन कौन? इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव और ओपन सेंटेंसेस, ये सब स्टेटमेंट्स नहीं होते। सो गाइज वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.1। सो ये एक्सरसाइज में आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले तो ये जो सेंटेंसेस एक्सरसाइज में दिए गए हैं वो देखना है कि वो स्टेटमेंट्स है या नहीं। अगर वो स्टेटमेंट है तो आपको जस्टिफाई करना है, आपको कुछ रीज़न देना है कि वो स्टेटमेंट क्यों है, और साथ ही साथ आपको उनका ट्रुथ वैल्यू भी बताना है। एक बार जस्ट रिवाइज कर लेते हैं कि स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। कोई भी सिंपल सेंटेंस जो कुछ इन्फॉर्मेशन या फैक्ट कन्वे कर रहा है वो स्टेटमेंट होता है, या तो फिर एक और पॉइंट मैंने बताया था कि हर मैथमेटिकल आइडेंटिटी या फॉर्मूला भी स्टेटमेंट होता है। अब स्टेटमेंट कौन नहीं होते? इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ओपन सेंटेंसेस, ये सब स्टेटमेंट नहीं होते। सो आइए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्राइंगल हैज n साइड्स। अब इधर n मतलब इधर जो n यूज किया गया है इसका मतलब ये है कि एक ट्राइंगल के कितने भी साइड्स हो सकते हैं। अब ये ओपन सेंटेंस नहीं है दोस्तों, ये सेंटेंस हम फिर से पढ़ते हैं। ये क्या बोल रहे हैं? अ ट्राइंगल हैज n साइड्स। इसका मतलब क्या है? ट्राइंगल के कितने भी साइड्स हो सकते हैं। अब ये एक सिंपल सेंटेंस है जो कुछ इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है, तो क्या ये स्टेटमेंट है? हाँ, ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, अब ये स्टेटमेंट क्यों है? क्योंकि ये एक सिंपल असर्टिव सेंटेंस है, इसके लिए ये स्टेटमेंट है। अब इसका ट्रुथ वैल्यू देखते हैं। ये ट्रुथ वैल्यू इसका ट्रू है या फॉल्स है? सही, इसका ट्रुथ वैल्यू क्या है? फॉल्स। क्यों? क्योंकि इस ट्राइंगल के कितने साइड्स होते हैं? 3। आपको ये नहीं लिखना है। अब ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क के लिए आएगा, तो आपको इसमें लिखना क्या है आंसर वो देखते हैं। तो सबसे पहले अपन ये लिखेंगे कि द गिवन सेंटेंस is an assertive sentence, hence it is a statement। अब अपन ने ये बता दिया कि भाई ये स्टेटमेंट है, और इसका रीज़न क्या है? अपन ने बोल दिया भाई असर्टिव सेंटेंस है। अब इसका ट्रुथ वैल्यू लिखना है, और साथ ही लिख देंगे एंड इट्स ट्रुथ वैल्यू इज F, माने फॉल्स। आपको समझा ये ट्रुथ वैल्यू फॉल्स क्यों है? क्योंकि ट्राइंगल के n साइड्स नहीं होते भाई। ट्राइंगल के कितने साइड्स होते हैं? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब अगेन ये एक असर्टिव सेंटेंस है जो कुछ इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है, तो क्या ये स्टेटमेंट है? हाँ, ये स्टेटमेंट है। क्यों स्टेटमेंट है? जैसे अपन ने डिस्कस किया अभी, ये सिंपल असर्टिव सेंटेंस है। अब इसका ट्रुथ वैल्यू देखना है अपन को। ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये अपन ने स्कूल में पढ़ा है, याद है ज्योमेट्री में। क्या ये ट्रू है? ये फॉल्स है? सही है, ये ट्रू है। सो क्या ये स्टेटमेंट है? हाँ, ये स्टेटमेंट है, और इसका ट्रुथ वैल्यू क्या है?
टी। एग्जैक्टली फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही इसका आंसर होगा, तो अपन फिर से नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, यू आर अमेजिंग विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। अब ये स्टेटमेंट है या नहीं है? डेफिनेटली ये स्टेटमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो इसका अपन आंसर कैसे लिखेंगे दोस्तों? अपन ऐसा लिखेंगे, द गिवन सेंटेंस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। सही है, ये स्टेटमेंट नहीं है। फोर्थ वाला, प्लीज ग्रांट मी अ लोन। अब ये सेंटेंस क्या है? ये कुछ तो रिक्वेस्ट कर रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? ये एक, सही बोला आपने, ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है। अब इंपरेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट होता है या नहीं होता है? डेफिनेटली नहीं होता है। इसका ट्रुथ वैल्यू क्या रहेगा? एग्जैक्टली इसका ट्रुथ वैल्यू हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये स्टेटमेंट नहीं है। आगे जाते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ -4 इज एन इरेशनल नंबर। अब आप ये नंबर पे ध्यान से देखिए, अंडर रूट के अंदर क्या है? नेगेटिव नंबर। याद है 11th स्टैंडर्ड में अपन ने पढ़ा है मैथ्स 1 में, कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आएगा तो वो क्या हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर। सो क्या ये इरेशनल नंबर है? ये क्या है? इमेजिनरी नंबर, या तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हैं। फिर से ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ -4 इज एन इरेशनल नंबर। ये एक सिंपल सेंटेंस है, समझ में आ रहा है, जो कुछ इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है। तो ये क्या है? ये स्टेटमेंट है। रीजन क्या है? इट इज एन असर्टिव सेंटेंस। अब इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है? जैसे ही अपन ने अभी जस्ट डिस्कस किया, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया, मतलब ये क्या हो गया? ये एक इमेजिनरी नंबर हो गया। तो ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये क्या है? इमेजिनरी नंबर है। तो क्या ये स्टेटमेंट है? हाँ। इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स। सही है, समझ में आ रहा है? आगे जाते हैं। नेक्स्ट आपको दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज x की दो वैल्यूज -4 और x इक्वल टू -2। अगेन ये एक सिंपल सेंटेंस है जो कुछ इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है। सो बेसिकली दिस इज अ स्टेटमेंट बिकॉज इट इज एन असर्टिव सेंटेंस। अब इसकी ट्रूथ वैल्यू की बात करेंगे। अब आप समझ रहे हैं इसका ट्रूथ वैल्यू कैसे बताना है? ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको ये सॉल्व करके चेक करना होगा क्या यही वो x की दो वैल्यूज है। आइए सॉल्व करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसके दो फैक्टर्स क्या होंगे? -4 -2। सही है। ये समझ में आ रहा है? जैसे अपन हमेशा स्कूल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो अब इधर से दो चीजें क्या आ गई? x -4 इज 0 और x -2 इज 0। दो वैल्यूज क्या क्या आ गई? x इज 4 और x इज 2। जबकि क्वेश्चन में क्या दिया है? x इज -4 और x इज -2। तो ये सही है या फॉल्स है? डेफिनेटली फॉल्स है। सो बेसिकली ये एक सिंपल सेंटेंस है, तो ये स्टेटमेंट डेफिनेटली है। इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है? फॉल्स। तो क्या तू स्टेटमेंट है? हाँ तू स्टेटमेंट है। तेरी ट्रुथ वैल्यू क्या है? फॉल्स। समझ में आ रहा है? आगे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ही इज एन एक्टर। अब ये क्या है? क्या ये स्टेटमेंट है? क्यों? इधर क्या यूज किया? ही। सो ये एक कैसा सेंटेंस है? ये एक ओपन सेंटेंस है। तो क्या तू स्टेटमेंट है? नहीं। आगे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डिड यू ईट लंच येट? क्वेश्चन मार्क। क्या है ये? ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कैसे पहचाना? क्वेश्चन मार्क से। तो क्या आप स्टेटमेंट है? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हैव अ कप ऑफ कैपेचिनो। ये क्या है? ये कुछ तो रिक्वेस्ट किया जा रहा है किसी को। तो ये क्या है? ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है। क्या तुम स्टेटमेंट हो? नहीं। समझ में आया? सो गाइज नेक्स्ट 10 क्वेश्चन क्या है? x प्लस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर वेयर फॉर ऑल x एंड y बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। अब आपने तो ये पढ़ा होगा, ये बेसिकली a प्लस बी द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। सो बेसिकली दिस इज अ मैथमेटिकल आइडेंटिटी। क्या ये स्टेटमेंट है? हाँ, क्योंकि अपने पढ़ा है ऑल मैथमेटिकल आइडेंटिटीज और फॉर्मूला आर स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट है। हाँ ये स्टेटमेंट है। रीजन क्यों? क्योंकि ये मैथमेटिकल आइडेंटिटी है। क्या ये ट्रू है? ऑब्वियसली दिस इज। इसका ट्रुथ वैल्यू क्या है? टी। आगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब क्या ये स्टेटमेंट है? हाँ ये एक सिंपल असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए ये डेफिनेटली स्टेटमेंट है। अब अपन को बताना इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है। गाइस तो मैंने नंबर सिस्टम के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाया है जिसमें आपको पूरा क्लियर होगा कौन से नंबर सिस्टम में क्या क्या टाइप के नंबर्स होते हैं और उनका डिटेल। तो प्लीज़ वो जाके चेक करिए, उससे आपको ये क्वेश्चन का आंसर तुरंत आ जाएगा। बट अपन देखते हैं। सो बेसिकली क्या बोल रहा है? दुनिया का हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझेगा दुनिया मतलब सबसे बड़ी दुनिया किसकी है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हर एक नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आता है। सो इन शॉर्ट
दुनिया का हर एक नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जैसे ये बोल रहा है एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये डेफिनेटली क्या है, ये तो स्टेटमेंट है अपन ने पढ़ा, और ये क्या है, इसका ट्रुथ वैल्यू क्या है, टी। क्यों, अगेन मैं बोल रहा हूं एवरी रियल नंबर इज डेफिनेटली अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दुनिया का हर नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अगर आप ये पीछे देखेंगे तो इसका आंसर पीछे सॉल्यूशन में रॉन्ग दिया है, तो ऐसा बहुत बार होता है कि पीछे कुछ आंसर्स रॉन्ग होते हैं, बट आप उस बात का टेंशन ना ले, आप मेरे नोट्स रेफर कर सकते हैं। आगे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 1 इज अ प्राइम नंबर, ये एक सिंपल असर्टिव सेंटेंस है, इसका तो ये डेफिनेटली एक क्या है, स्टेटमेंट है, हाँ तुम स्टेटमेंट हो। क्या 1 प्राइम नंबर है, नहीं, सो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या है, फॉल्स, सही है। आगे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, विद द सनसेट द डे एंड्स, ये एक अगेन एक सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, क्या ये स्टेटमेंट है, हाँ ये डेफिनेटली स्टेटमेंट है। अब देखते हैं ये सही है या नहीं। ये क्या बोल रहा है, जैसे ही सूर्यास्त होता है दिन खत्म हो जाता है, ये सही है, ऑब्वियसली ये सही है, सो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या है, टी। आगे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0, ये फैक्टोरियल का सिंबल है जो आपने 11th स्टैंडर्ड में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में पढ़ा था। ये क्या बोल रहा है, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0, अगेन ये सिंपल असर्टिव सेंटेंस है, ये डेफिनेटली एक स्टेटमेंट है। अब ये सही है या नहीं, जैसे आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था 1 फैक्टोरियल कितना होगा 1, तो क्या ये 0 ये सही है, डेफिनेटली नहीं, सो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या है, फॉल्स। आगे जाता है, क्वेश्चन नंबर 15, क्या बोल रहा है, 3 + 5 इज ग्रेटर देन 11, ये एक सिंपल असर्टिव सेंटेंस है, क्या ये स्टेटमेंट है, हाँ ये स्टेटमेंट है। 3 + 5 कितना होता है, 8 11 से बड़ा है, नहीं, सो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या है, फॉल्स। आगे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, क्या बोल रहा है, द नंबर पाई इज एन इररेशनल नंबर। अब सबसे पहले ये एक सिंपल असर्टिव सेंटेंस है, यस, क्या ये स्टेटमेंट है, हाँ ये स्टेटमेंट है। अब अगेन क्या ये ट्रू है, क्या ये फॉल्स है। अगर आप देखेंगे फिर से ये नंबर, अगेन मेरा वीडियो अगर आपने चेक किया तो आपको उधर से क्लियर हो जाएगा, इसका आंसर तुरंत आप दे सकते हैं। बट एनीवेज, इररेशनल नंबर, सो इररेशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स कभी खत्म नहीं होते, ना ही वो रिपीट होते हैं, सो दे आर नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रेकरिंग, और पाई एक ऐसा नंबर है जो इररेशनल है, सो इसका ट्रुथ वैल्यू डेफिनेटली क्या है, ट्रू। सो द नंबर पाई इज एन इररेशनल नंबर, ये स्टेटमेंट है, हाँ इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, टी, सही है। आगे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, x² - y² इज इक्वल टू x + y × x - y फॉर ऑल x and y बिलोंगिंग टू रियल नंबर। अगेन आप देख सकते हैं ये एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी है, आपने ये फॉर्मूला की तरह पढ़ा हुआ है, तो क्या ये स्टेटमेंट है, हाँ ये डेफिनेटली स्टेटमेंट है, इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, ट्रू, टी, सही है। आगे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नंबर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये एक सिंपल असर्टिव सेंटेंस है, क्या ये स्टेटमेंट है, हाँ ये स्टेटमेंट है। क्या 2 एकमात्र इवन प्राइम नंबर है, ऑब्वियसली, जैसे अगर आप ये प्राइम नंबर्स देखेंगे 2 3 5 7 11, ये अगर सब जाते हैं आगे आगे, ये 2 एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या होता है, इवन, सो ये इसका ट्रुथ वैल्यू क्या हुआ दोस्तों, टी, डेफिनेटली। आगे जाके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 19, 2 कोप्लेनर लाइंस आर ईदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। अब ये एक अगेन सिंपल असर्टिव सेंटेंस है, डेफिनेटली, तो क्या ये स्टेटमेंट है, हाँ ये स्टेटमेंट है। अब ये ट्रू है या फॉल्स है, अब जैसे ही क्या बोल रहा है, 2 कोप्लेनर लाइंस, कोप्लेनर मतलब क्या, एक ही प्लेन में होने वाली लाइंस, जैसा अगर ये बोर्ड, प्लेनर मतलब क्या, एक सरफेस, जैसा अगर अपने बोर्ड को एक प्लेन या एक सरफेस माना, उस पर अगर अपने 2 लाइंस ड्रॉ की, तो वो 2 लाइंस या तो ऐसी पैरेलल है ऑब्वियसली, या समझो मैंने ऐसी कुछ ज्वाइन की, ऐसी कोई 2 लाइंस ड्रॉ की बेसिकली, क्या ये पैरेलल है, नहीं। क्या ये इंटरसेक्टिंग है, लग नहीं रही, बट अगर आप ये लाइन को एक्सटेंड करोगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो क्या होगी, इंटरसेक्ट होगी। सो ये बहुत सही है दोस्तों कि कोई भी अगर आप 2 कोप्लेनर लाइंस लेंगे तो या तो वो पैरेलल रहेगी, या तो डेफिनेटली अगर वो पैरेलल नहीं है तो वो डेफिनेटली क्या रहेगी, इंटरसेक्टिंग। सो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या हुआ, 2, ट्रू। आगे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 7 गर्ल्स इन अ रो फॉर अ फोटोग्राफ इज 7 फैक्टोरियल। अब आपने ये 11th स्टैंडर्ड में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में परम्यूटेशन में बेसिकली पढ़ा है। अब ये कैसा है, ये आप
अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं परम्यूटेशन का डेफिनेशन यूज़ करूँगा। उधर आपने पढ़ा होगा जैसा अभी इधर कितने ऑब्जेक्ट्स है, 7 गर्ल्स, 7 गर्ल्स है तो इनको कितने जगह लगेंगे अरेंज होने, 7 जगह। जैसे मैं 7 डैश डाल दूंगा, उससे आपको क्लियर होगा कि ये अभी बेसिकली मेरे को 7 गर्ल्स है जिनको ये 7 प्लेसेस पे अरेंज करना है। ये 7 गर्ल्स अलग अलग है, सो इनको आपने ऐसा पढ़ा था 7 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन 7 प्लेसेस इन 7 फैक्टोरियल वेज। सो क्या ये सही है? डेफिनेटली। एक बार फिर से देखते हैं, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 7 गर्ल्स इन अ रो फॉर अ फोटोग्राफ इज 7 फैक्टोरियल। ये एक सिंपल असर्टिव सेंटेंस है। क्या ये स्टेटमेंट है? हाँ, ये स्टेटमेंट है। इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है? टी। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 21? गिव मी अ कंपास बॉक्स। अब आप समझ सकते हैं ये बेसिकली कुछ रिक्वेस्ट किया जा रहा है या कुछ ऑर्डर है। सो ये बेसिकली क्या है? एक इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? स्टेटमेंट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ब्रिंग द मोटर कार हियर। अगेन ये कुछ तो ऑर्डर कर रहा है, तो ये बेसिकली अगेन इंपरेटिव सेंटेंस है, ये स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, क्या बोल रहा है? इट मे रेन टुडे। अब ये आपको लगता रहेगा शायद ये एक सिंपल सेंटेंस है और ये स्टेटमेंट है, बट ऐसा नहीं है। ध्यान से पढ़ना। क्या बोल रहा है? इट मे रेन टुडे। अब ये बोल रहा है आज शायद बारिश हो सकती है। अब ये टुडे कब है? अगर आज की बात करें, अगर फॉर एग्जांपल समझो अप्रैल की बात करें, तो अप्रैल में बारिश होने के चांसेस बहुत कम है। वही आप अगर जुलाई की बात करें तो चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप समझ रहे ये जो सेंटेंस है, अगर आप एकदम समर की बात करें तो ये फॉल्स होगा, वही आप अगर एकदम प्रॉपर मानसून के समय की बात करें तो ये ट्रू होगा। सो दिस इज बेसिकली एन ओपन सेंटेंस। क्या ये स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट नहीं है। समझ में आ रहा है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाते हैं। क्या बोल रहा है? इफ a प्लस बी इज लेस देन 7, a और b ऐसे दो उन लोग ने वेरिएबल्स लिए, आगे उनके बारे में डेफिनेशन दिया, वेयर a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब क्या? a 0 भी हो सकता है एंड 0 से बड़ा भी हो सकता है। वैसे ही सेम b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है आगे। देन a लेस देन 7 एंड b लेस देन 7। ये बेसिकली अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो एक सिंपल सेंटेंस है। आपको समझ में आ रहा है? इफ a प्लस b इज लेस देन 7 वेयर a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन a इज लेस देन 7 एंड b इज लेस देन 7। अब बेसिकली ये एक सिंपल असर्टिव सेंटेंस है। सो डेफिनेटली ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट है। अब अपन को ये चेक करना है इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। फिर से एक बार देखते हैं बोल क्या रहा है। एक उन लोग ने कुछ इनइक्वेशन दिया है, a प्लस b कैसा है, ऐड करेंगे तो लेस देन 7 है। अब आगे क्या बोल रहा है वो? a कैसा है ये वाले इनइक्वेशन में? a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, साथ ही साथ b भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ऐसा हुआ तो आपको आंसर क्या मिलेगा? a लेस देन 7 मिलेगा, b लेस देन 7 मिलेगा। चेक करते हैं, पहले a देखते हैं। a क्या बोला उसने? 0 या 0 से बड़ा कुछ एक नंबर लेके देखते हैं। पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। समझो मैंने बोला a 0, क्या मिला इधर से? 0 प्लस बी लेस देन 7, तो इधर से क्या मिला? b इज लेस देन 7। सो मैंने ये कंडीशन सेटिस्फाई की, a मैंने क्या डाला? 0, उससे मेरे को क्या मिल गया? b लेस देन 7। क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? हाँ भाई ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये केस में तो ये सही आ गया। कुछ और एग्जांपल लेके देख सकते हैं। a अपन ने एक बार 0 लिया, अब 0 से कोई बड़ी वैल्यू ले लेते हैं। समझो लिया 4, a के जगह मैं डालता हूँ 4, इसमें क्या हुआ? 4 प्लस b लेस देन 7, तो क्या मिला? b लेस देन, ये 4 उधर रखे माइनस होगा तो b लेस देन 3 आ गया। इधर क्या बोला? a अगर मैंने डाला 4, b क्या आया? 3 से छोटा। इधर बोला क्या है? b क्या होना चाहिए? 7 से छोटा। मेरे को क्या मिल रहा है? 3 से छोटा। 3 से हर एक नंबर जो छोटा होगा वो डेफिनेटली क्या होगा? 7 से भी छोटा होगा। तो ये केस में भी वो सही आ रहा है। ऐसे आप अलग अलग नंबर्स लेके ट्राई कर सकते हैं, ये डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा? ट्रू। सो अगेन एक बार ये आंसर डिस्कस कर लेते हैं। सो ये जो सेंटेंस है ये डेफिनेटली एक सिंपल असर्टिव सेंटेंस है। ये स्टेटमेंट ऑब्वियसली है और अपन ने जैसे देखा इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आया? टी, ट्रू। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 25, क्या बोल रहा हूँ? कैन यू स्पीक इन इंग्लिश। ये क्या है? एक क्वेश्चन मार्क दिख गया, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या ये स्टेटमेंट है? नहीं, डेफिनेटली नहीं। सो गाइज इधर आपका 1.1 एक्सरसाइज खत्म होता है। आई होप आपको सब कॉन्सेप्ट्स और ये पूरा एक्सरसाइज समझा होगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक अपलोड किया है जिधर से आपको आज का पूरा नोट्स एंड पूरा एक्सरसाइज का डिटेल्ड सोल्यूशन आपको मिलेगा। सो प्लीज़ डू चेक दैट आउट। और कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो। परफेक्ट। जय हिंद।